हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मेंटल मैथ, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड थॉट्स, ये सारे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट है वो है मेंटल मैथ में पहला है फिल अप द ब्लैंक्स। तो पहला नंबर है ए नंबर एंडिंग इन इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग देखे थे फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर कोई नंबर है ना, अगर वो 2, 3 और 7 या फिर 8, अगर ये चार नंबर, ये 4 डिजिट है, अगर ये 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर एंड कर रहा है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट का तो ये हो गया। सेकंड, ऑन कंबाइनिंग टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, अगर दो ट्रायंगुलर नंबर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, वी गेट अ स्क्वायर नंबर। थर्ड नंबर, इफ अ नंबर हैज डिजिट डैश इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। तो हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जो 81 आएगा, तो उस केस में भी क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 1 और 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो उस केस में स्क्वायर जो होगा वो एंड होगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स इज। तो हम लोग देखे थे कि फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स, एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उसको। 1 + 3 + 5 इस तरह से करके डॉट डॉट करके, है ना, लास्ट जो है वो 10 नेचुरल नंबर्स होगा। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, 10 का स्क्वायर होगा, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 100। मतलब फिल अप द ब्लैंक्स हम लोग लिखेंगे 100, है ना, 10 स्क्वायर और 100। 4 के बाद 5, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हों और उसके स्क्वायर के बीच हम लोग को नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं, तो जो छोटा है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 × 11 दैट इक्वल्स टू कितना होगा, 22 होगा। 5 के बाद 6, नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 400। तो जैसे सपोज 400 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना, तो क्या होगा, 4 4 जा 16 होगा, और 2 जीरो है तो क्या आ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना जीरोज आएंगे, 4। तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, 4 जीरोज, है ना। तो 4 इसका आंसर होगा, 4 जीरो आएंगे। 6 के बाद 7, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर्स, कोई भी ऑड नंबर्स जो रहेंगे, है ना, तो उसको हम लोग 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के समय हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोग किए भी थे, है ना। अगर क्या करते थे, एक n/2 करते थे और n+1/2 करते थे, है ना। Now for natural number m greater than 1, 2m, m² - 1, m² + 1 is called। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। 8 नंबर का हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से मेंटल मैथ खत्म होता है। चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और पहला है ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये ट्रू है ना, ये ट्रू। सेकेंड नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर को ही तो हम लोग इक्वल प्राइम फैक्टर्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड, ए नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ स्क्वायर नंबर। एकदम करेक्ट है, ट्रू। 3 के बाद 4,
A number having 0, 1, 4, 5, 6 or 9 at its unit place is always a square number. This is a false statement. जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ 21, लास्ट में तो 1 है, लेकिन 21 is not a perfect square, है ना. इस बात से तो ये कंक्लूजन निकलता है कि 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट में रहता तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे डिजिट होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं, है ना. 4 के बाद 5. अ नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ 0 इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना. तो अगर इवन नंबर में जीरोस खत्म हो रहे हैं तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा. दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. सपोज मैं अगर लिख रहा हूँ 2100, है ना, तो यहाँ पे तो इवन में जीरो हो रहा है, लेकिन इसका क्या निकल रहा है 7 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10. इसका पेयर नहीं हो रहा है, इसका पेयर नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 का जो है वो भी स्टेटमेंट फॉल्स है. Now coming to 6. Square of an odd number is always an odd number. This statement is true. Odd number का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 is also an odd number. 11 करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 1 to 1. This one is also an odd number. तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर. 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7. तो 7 नंबर है कि 1, 3, 6, 10, 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स. ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना. और ट्रायंगुलर नंबर का जो फॉर्मूला होता है nth ट्रायंगुलर नंबर का, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2. अब सपोज अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 और यहाँ हो गया 2, 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1. अगर मैं 3 करता हूँ 3 तो ये 4, है ना, काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 2 6. हाँ, तो इस प्रकार से अगर 2 रखता हूँ तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3 जो है ये ट्रायंगुलर नंबर आएगा. तो इस प्रकार से 1, 3, 6, 10, 15 आर नोन एज ट्रायंगुलर नंबर्स. 7 के बाद 8. देयर आर 2 and non-squares numbers between the squares of consecutive numbers n and n plus 1. तो ये भी सही है, हम लोग देखे भी थे, थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले भी थे इस तरह से 2 इंटू 11 करके 22 किए थे. और 9 नंबर है कि 4, 6, 8 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो हम लोग इसको करके हम लोग देख लेते हैं. क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस 36, है ना. तो 6, 6, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 52 आ रहा है. जबकि 8 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो 8 8 जा 64 आ रहा है. तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. चलिए बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ की ओर. 3 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर. तो हम लोग देख रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, 25 है और 26 का स्क्वायर है. तो ये n हो गया और ये n प्लस 1 है ना. मतलब क्या है n स्क्वायर और ये n प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमको निकालना है. तो इसका पढ़े थे कि 2n और n क्या है 25. देयरफॉर 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50, है ना. Natural numbers lie between 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर. 3 के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज. द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स. इसका हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट n ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स. इसका क्या होता है n स्क्वायर होता है. तो दैट विल बी द आंसर n स्क्वायर. मतलब क्या हो जाएगा इसका n स्क्वायर मतलब d. इसका आंसर आ जाएगा 5 का d. नाउ 6, 208 और
स्क्वायर रूट 2304। तो पहले हम लोग किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2304 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं, है ना। 23 है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 से देंगे 16, और इन दोनों को ऐड किए तो 4 4 8 हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 से 6 घटाएं, व्हाट विल बी 8, तो 7, और ये कैंसिल आउट हो गया, 0 4, है ना। 8 8 जा, अगर 8 8 जा देते हैं तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 में 6 जोड़े तो 70 आ जाता है, दैट मीन्स 48। तो इस प्रकार से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 208 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो 48। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड और सम 8 8 16 4 1 5, और ये हो गया 2, और 256 हम लोग को पता है किसका होता है, 16 का होता है। सो आंसर विल बी 16। 6 के बाद 7, और 7 नंबर क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016, और इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 16/1 2 3 4, दैट मीन्स 4 0 नीचे लगेगा, है ना। और 16 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, और इसमें 1 2 3 4 है तो 2 0, 100, दैट मीन्स अगर इसको पॉइंट में दिखाना है तो 0.04। सो 0.04 मतलब इसका आंसर जो होगा ये ए नंबर होगा। 7 के बाद 8, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 75 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड है ना, तो हमने बताया था कि अगर मल्टीप्लायर है या फिर डिवाइड है तो वी विल डू द व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो तो वहाँ पे हम लोग डिवीजन मेथड को लगाएंगे। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 75 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 से दिए, 5 1 जा 5, 2 25, 5 5 जा, फिर 5 3 जा, तो हम लोग 75 का क्या देख रहे हैं कि 5 × 5 × 3 आ रहा है। इसका तो पेयर बन रहा है लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, और डिवाइड करने की बात है तो हम लोग इसको 3 को डिवाइड करेंगे, सो आवर आंसर विल बी 3। तो 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे, देन जो क्वोशिएंट आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 3 होल नंबर 6/25 इक्वल्स टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग 25 3 जा 75, 75 में 6 को जोड़े दैट विल बी 81, 81/25 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं, और 81 का क्या होता है 9 होता है, और इसका 5 आता है, तो 9/5, दैट मीन्स सी जो होगा ये इसका आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 162 शुड बी मल्टीप्लाइड, फिर से मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 162 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, 2 से देंगे, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, और 81 का तो 9 × 9 होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। 3 27 3 9 3 3, तो हम लोग देख रहे हैं 162 का क्या हो गया, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, इसका पेयर हो जा रहा है, इसका पेयर हो रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अगर हमको मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, smallest number to be multiplied is equal to 2। तो 2 कौन सा है, सी नंबर, तो सी विल बी इसका आंसर। 10 के बाद 11, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 961, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो स्क्वायर दिया हुआ तो हम लोग जानते हैं कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एरिया। 961 का हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेते हैं। चलो डिवीजन मेथड से ही करते हैं जल्दी से। 961 पेयर किए हैं इसका, 3 3 जा 9, ये 3 3 ऐड किए तो क्या हो गया 6 हो गया, और
ये 9 कैंसिल आउट हो गया, 61 वन टाइम्स, दैट मीन्स क्या हो गया 31। तो इसका हो जाएगा सी आंसर 31, है ना। 11 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, वी विल फॉलो द डिवीजन मैथड। 300 का करेंगे, ये 1 टाइम्स देंगे 1, इधर ऐड किए 2, इधर डिवाइड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब 200 हो गया, है ना। अब किससे देंगे 29, 9 टू 18, 9 9 81, तो 29 से अगर हम लोग कर रहे हैं तो 9 9 81 आ जा रहा है, और 8 9 2 18 और 8 ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना 26। तो 8 टाइम्स 8 8 64, कैरी 6, 8 2 16, 16 एंड 6, तो 8 टाइम्स में भी जब ज़्यादा हो जा रहा तो वी विल गिव इट बाई 7 टाइम्स। 7 7 49, कैरी 4, 7 14 और 4 18, है ना। 9 1 10 हो गया, 8 1 9, और ये कैंसिल आउट। तो 11। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसका मतलब इसका आंसर क्या है ए, 12 का ए। 13, if one number of the Pythagorean triplet is 6, then the triplet is, अब एक नंबर जो है वो 6 है। अगर मान लो 2m इजिकल टू हम लोग अगर 6 लेते हैं तो m इजिकल टू क्या आ गया 3, m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 तो क्या हो गया 8, और m स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 10। तो 6 8 10 अगर है 6 8 10 तो ये है डी नंबर। सो आंसर क्या हो जाएगा डी। 13 के बाद 14, nth ट्रायंगुलर नंबर इज, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे क्या होता है इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ गिवन दैट रूट ओवर 1521 का होता है 39, तो हमें वैल्यू निकालना है 0.1521 प्लस 15.21। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 है, तो इसका जब निकालेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकलेगा, तो 0.39 हो गया, और इसका 2 है डेसिमल प्लेसेस तो इसका भी 1 डेसिमल प्लेसेस तक निकलेगा, मतलब 3.9। नाउ वी विल ऐड, तो हम लोग ऐड करेंगे 3.90 और इधर 0.39, 9 हो गया, 9 और 3 ऐड करते हैं तो क्या होता है 12 और 3 1 4, मतलब 4.29 इसका आंसर आएगा, है ना। दैट मीन्स बी नंबर। और इसी के साथ एमसीक्यू भी खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की ओर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कि इन अ स्कूल स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 कलेक्टेड ₹9,216 to give donation to an NGO working for the education of poor children. Now, if each student donated as many rupees as the number of students in the class 8, find the number of student in class 8. इस तरह से करते हैं 1 का, let the number of student be x, amount collected by each student, amount donated by each student, is equal to rupees x. Now according to question, x into x that is equal to 9216, और x square is equal to 9216, और x इज इक्वल टू रूट ओवर 9216। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग। 9216 किससे देंगे 9 से पहले, 9 9 81,
2 से 1 को सेपरेट किए तो 1, और 9 से 8 को सेपरेट किए तो 1, और 16 को उतार लिए, इधर ऐड कर लेते हैं तो 18 हो गया। सिक्स इज 36, 4 4 16, 4 4 16, 8 4 32, 32 and 33, 6 times, 6 6 36, कैरी 3, 8 6 48, 48 में 3 जोड़े थे 51 हुआ, 5 6 और 5 11। इस प्रकार से क्या है 96 रुपीज़, और सॉरी 96 स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 8 is equal to 96. Now why should we donate money for the education of poor children? So as we know that गवर्नमेंट जो है वो राइट टू एजुकेशन रूल लेके आई है, और जिसके अंतर्गत हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 25% जो है वो रिजर्व्ड है फॉर द पुअर, जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, MDM स्कीम्स हैं, है ना, गवर्नमेंट रन स्कूल हैं, लेकिन इवन टू दैट ये काफ़ी सफिशिएंट नहीं है ना। सो वी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प दोज पुअर चिल्ड्रन, तभी जाकर क्या होगा, हमारा देश जो है वास्तविक रूप से तरक्की कर पाएगा। और ऐसे भी आप लोग स्लोगन सुनते ही हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो ये मोटिव तो होना ही चाहिए कि सब पढ़े सब बढ़े। जब तक सब नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो हम लोग पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी को हम लोग लिख लेते हैं, वाई शुड वी डोनेट मनी फॉर एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। दो गवर्नमेंट हैज टेकन many steps to educate poor children, but still it is not sufficient. क्योंकि अभी भी लोगों को जागरूकता फैलानी होगी, लोगों को ये समझना होगा कि एजुकेशन जो है ना, दैट ब्रिंग्स अ रेवोल्यूशन। व्हेन यू विल रीड इन क्लास 10 चैप्टर नेम भोली, है ना, वहाँ पे किस प्रकार से एक डरी सहमी सी लड़की जो है उसमें एजुकेशन के चलते ड्रास्टिक चेंज आता है। जब वो चैप्टर को आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो खैर, दो गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू एजुकेट पुअर चिल्ड्रन बट स्टिल इट इज़ नॉट सफिशिएंट, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। वी मस्ट कम फॉरवर्ड, वी मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प them. Now what values are being promoted? So naturally sharing is caring, helping, education, है ना, helping poor children to get education. So this is the moral value being promoted. Now question number 2, or question number 2 है, person wants to plant 2704 medicinal plant with a board depicting the disease in which that can be used. तो प्लांट लगाना चाहते हैं और साथ ही साथ उस प्लांट में उसकी खूबियाँ और ये कौन कौन सा डिजीज़ क्योर कर सकता है ना, उसमें वो बोर्ड भी लगा रहेगा। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मैनी पीपल, है ना। और साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इवन टू दैट अगर हम लोग देखें कि हमारा जो भारतीय इतिहास है ना, तो इन मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत लंबा इतिहास है। टुडे वी आर फॉरगेटिंग, हम लोग आयुर्वेदा को धीरे धीरे भूलता जा रहे हैं, लेकिन यहीं विदेशों में इस चीज़ को लोग अपना रहे हैं धीरे धीरे।
बिकॉज इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट। सबसे बड़ी बात है जो आज जो हम लोग एलोपैथी की ओर भाग रहे हैं, कोई भी दवाई तुरंत खा लेते हैं विदाउट सोचे समझे, है ना। कई बार तो हम लोग डॉक्टर को बिना दिखाए अपने से दवाई खा लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एलोपैथी दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जहाँ तक मेडिसिनल प्लांट, अगर प्लांट का हम लोग लेते हैं, आयुर्वेदिक प्लांट है जैसा, है ना, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। So a person wants to plant 2704 medicinal plant with board depicting the disease in which that can be used. He planted these in the form of rose. वो रोज में इसको प्लांट कर रहा है ना, like this. ये प्लांट करना चाह रहा है। और क्या है कि each row contains as many as plant as the number of rows. Then find the number of rows. अब सपोज यहाँ पे कितना रोज है, 1 2 3 4 रोज है, तो वो 4 प्लांट ही करेगा। अगर 5 rows है, then he will plant 5 plants in 1 row. That is clear. Now why should we plant medicinal plant? What values are being promoted? तो पूछ रहा है कि find the number of rows और क्यों हम लोगों को मेडिसिनल प्लांट लगाना चाहिए और इसका कौन सा वैल्यू प्रमोट किया जा रहा है, इसको हम लोग को निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ रोज बी x and number of plants in each row be x. Therefore according to question क्या हो जाएगा, x into x that equals to 2704 और x square is equal to 2704. Therefore x is equal to रूट ओवर हो जाएगा 2704। इसको हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। 2704 किससे देंगे, 5 से, 5 5 जा 25 हो गया। इधर ऐड किए तो 5 5 10 हो गया। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 0 4। नेचुरली 2 से देंगे तो 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, क्या आ गया 52। दैट मीन्स 52 रोज है एंड 52 प्लांट्स इन ईच रो। As the number of rows, then find the number of rows. Therefore number of rows कितना हो गया, is equal to 52. Now why should we plant medicinal plants? So we should plant ये प्लांट जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। वी शुड प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स to cure people with no side effect. You can write anything else. What values are being promoted? एक तो हो गया planting medicinal plant, and uses of medicinal plant. ये अवेयरनेस किया जा रहा है। अब आते हैं हॉट्स की ओर, है ना। आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं, वैल्यूज करके, है ना। हाई ऑर्डर थिंकिंग जो है, और पहला क्वेश्चन है 1, a square field is to be plowed. Ramu gets it plowed in rupees 34,560 at the rate of rupees 15 per square meter. Find the length of the side of the square field. अब देखो ये स्क्वायर फील्ड है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये स्क्वायर फील्ड है और एक स्क्वायर को अगर वो प्लो करना चाहता है, मतलब खेती करना चाहता है, जोतना चाहता है ना। अभी ट्रैक्टर की मदद से करते हैं, कभी पहले जो था वो बैल और हल की मदद से किया जाता था। तो एक स्क्वायर को अगर हम लोग प्लो कर रहे हैं, दैट विल कॉस्ट रुपीज़ 15। इस प्रकार से अगर 2 स्क्वायर होगा तो क्या होगा 30, 3 स्क्वायर होगा तो 45। इस तरह से पूरा कंप्लीट फील्ड को वो जब प्लो किया, दैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 34,560 रुपीज़।
इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्क्वायर से जब हम उसको प्राइस को मल्टीप्लाई किए देन वी गेट दिस वन. सो we can write like this, area into rate that equals to total cost. यही नहीं आया होगा, total cost. So area multiplied by 15 that equals to 34560. और एरिया अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे टोटल कॉस्ट बाय रेट. तो 34560 डिवाइडेड बाई 15 से इसको डिवाइड करते हैं. 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 0 15 4 जा 60. ये आ गया. अब चूंकि स्क्वायर था तो साइड स्क्वायर होगा. साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 और देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2304. और इसका हम लोग निकाल चुके थे, फिर से एक बार निकालते हैं. 2304 का किससे देंगे, 4 से देंगे. 4 4 जा 16 और 7 हो जाएगा ये, है ना. ये तो कैंसिल आउट हो गया. 0 4 और 4 4 को 8 किए, फिर से 8 से देंगे तो 8 8 जा 64 हो गया. 8 8 जा 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70. दैट मीन्स 48. तो क्या आ गया, 48 मीटर. और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर. So therefore length of the side of square field equals to 48 meter. This will be the answer. Now moving to question number 2. Find the square root of 5 correct to 2 decimal places and hence find the value of, इसका वैल्यू निकालना है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग को बोला गया है कि रूट 5 का अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है. देखते हैं यहाँ अगर हो जाए तो अच्छी बात है. चलिए हम लोग करते हैं. यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इजंट इट. कितना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, सॉरी. तो वी विल फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. पहले दिए 2 से, 2 2 जा 4 हो गया. यहाँ पे ऐड किए तो 4, यहाँ सेपरेट किए 1, डेसिमल बैठा है 2 0, है ना. 2 टाइम्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सेपरेट करेंगे 6 9, 9 से 8 घटाएं 1, अगेन 2 0. इधर हो गया 2 2 4 4, इधर एक बंद करते हैं, इधर 2, 4 4 जा 16. तो हम लोग देंगे 3 से. 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 1 13. ये हो जाएगा 1, 9 से 2 घटाएं तो 7, 5 5 से 3 घटाएं तो 2, ये कैंसिल आउट. और लास्ट का 2 0 उतार लिए. 3 3 6 4 4, इधर से 2 बंद कर रहे हैं तो इधर से 3 27, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 6 टाइम्स. 6 से हम लोग देख के देखते हैं. सो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 जा 36 और 3 39, कैरी अगेन 3, 6 हो जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, कैरी 2, 6 हो जा 24, 25 26, छोटा ही है. 6 4 10, 0 3 और ये दोनों कैंसिल आउट. इस तरह से निकला क्या, 2.236. therefore रूट ओवर 5 इज इक्वल टू 2.236 और वी कैन राइट 2.24. ये रूट 5 का वैल्यू निकला. चलिए अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया उसका हम लोग वैल्यू निकाल के देखेंगे. 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वी विल डू रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे. फिलहाल अभी इसको हम लोग कर लेते हैं. यहाँ नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस रूट 5.
तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखो 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार और इसी को लिख लेते हैं, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 माइनस 5 का स्क्वायर रूट 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर से और एक बार 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बाय 4। अब देखो ये तो स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर से बाहर निकल गया, तो 3 प्लस रूट 5 हो गया, और 4 का अगर हम लोग करते हैं तो 2 निकलता है। अब नाउ वी विल पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रूट 5। सो 3 प्लस और रूट 5 का जो हमारा वैल्यू आया था वो आया था 2.24। सो 2.24 बाई 2। सो ऐड करेंगे तो 5.24 बाई 2 हो जा रहा है, और वी कैन डिवाइड इट, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आएगा 2.62। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Now Lalit had some chocolates. He distributed these chocolates among 13 children in such a way that he gave 1 chocolate to the first child, 1 chocolate to the first child, यहाँ पे जगह है, 1 chocolate to the first child, now 3 chocolate to the second, and 5 chocolates to the third, and so on. Find the number of chocolates Lalit had. तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 + 3 + 5, नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा 7, इस ऑर्डर में दिया गया है ना, इस तरह से करके। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 13 consecutive ऑड नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स ललित हैड कितना हो जाएगा, देयरफॉर ललित हैड 169 चॉकलेट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।